अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम बच्चे करेंगे, कल हमने किया था लिक्विड क्रिस्टल, उसके बारे में हमने उसकी डेफिनेशन की थी, इंट्रोडक्शन किया था, प्रॉपर्टीज़ की थी, उसकी टाइप्स हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुना, लिक्विड क्रिस्टल पार्ट फर्स्ट के नाम से वो लेक्चर है, तो वो सुन सकते हैं। तो बेटा आज हम करेंगे इसकी एप्लीकेशंस, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। बच्चे मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्वेश्चन जो है ये मोस्टली पेपर में एप्लीकेशंस के साथ आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है और एप्लीकेशंस के साथ आता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या है और इसकी एप्लीकेशंस की तफसील से बयान कर दें, या एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। व्हाट इज़ लिक्विड क्रिस्टल, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस, आल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन। व्हाट एप्लीकेशन अकेला भी आ जाता है कई दफ़ा कि एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, जहाँ पर मैं आपको एक चीज़ छोटी सी समझाता हूँ। होता ये है बेटा कि जो लिक्विड क्रिस्टल है ना, अगर हम देखें तो इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो इस तरह जो है वो होते हैं। अब होता ये है कि जैसे ही बच्चे मैंने आपको कल बताया था, इसकी एक टाइप्स थी कोलेस्ट्रिक, तो जैसे हम उसको टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर देते हैं तो उस टेम्परेचर की वजह से उसका कलर चेंज हो जाता है। अब कलर कैसे चेंज होता है, कलर कैसे चेंज होता है, इस चीज़ को समझना है पहले। कलर ऐसे चेंज होता है कि जैसे ही हम इसके ऊपर इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो इसके दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है और वो वीक कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो वो टूट जाता है। जब वो टूट जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स के दरमियान थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, वो फैलना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो फैलते हैं तो वो कोई ना कोई कलर जो है वो देते हैं, और उस कलर की बिना पर हम इसको मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस के अंदर डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट और पहली एप्लीकेशन जो है थर्मोमीटर्स के अंदर। थर्मोमीटर्स के अंदर अब थर्मोमीटर्स के अंदर ये कैसे यूज़ किया जाता है। थर्मोमीटर के अंदर जैसे मैंने आपको कल बताया था कि वही कलर चेंजिंग, चूँकि यूनिक प्रॉपर्टी है लिक्विड क्रिस्टल की, यह कलर चेंज कर सकता है। कलर चेंज करने की वजह से जब इसको थर्मोमीटर के अंदर यूज़ किया जाता है तो जैसे ही किसी बॉडी का टेम्परेचर अप जाता है या बिलो जाता है, डाउन जाता है, तो उसमें डिफरेंट कलर्स शो होते हैं, और उसी डिफरेंट कलर्स की बुनियाद पर हमें पता लग जाता है कि इस वक्त इस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। जैसे आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टरों के पास एक पैमाने की तरह का जिसमें डिफरेंट कलर्स है, वो माथे पे उसको रखते हैं और वो चेक करते हैं, तो उनको वो जो कलर है वो कलर जो है वो फ्लैश करना शुरू कर देता है। जैसे वो फ्लैश करता है तो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है इसको इस वक्त इतना टेम्परेचर है। वो लिक्विड क्रिस्टल की वजह से है, वो लिक्विड क्रिस्टल की वजह से है। और ये थर्मोमीटर्स के अंदर इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे इसका कलर चेंज होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त इसको टेम्परेचर कितना है थर्मोमीटर्स के अंदर। दूसरी इसकी एप्लीकेशन जो है वो है डिटेक्शन ऑफ पोटेंशियल फेलुअर। अब आप कहेंगे सर पोटेंशियल फेलुअर से ये मुराद है कि जैसे आप हमारे घरों में अब आप ये देखते हैं, ये भी सारी बिल्डिंग के अंदर जो है वो बहुत सारी तारें डालकर इसकी वायरिंग की जाती है, बिजली की वायरिंग की जाती है। अब उसमें से कौन सी वायर जो है वो ख़राब है, कौन सी वायर ख़राब है, हमें नहीं पता कि हमारे पास ये डिफरेंट वायर्स हैं, ये डिफरेंट वायर्स हैं, हमें नहीं पता इसमें से कौन सी वायर ख़राब है। अब सारी वायर्स इस अंडरग्राउंड वायरिंग में से निकाल के चेक करना बड़ा मुश्किल काम है ना। तो फिर क्या किया जाता है कि यही लिक्विड क्रिस्टल जो है इसको इसके ऊपर बेटा पेंट कर दिया जाता है, इसको इसके ऊपर इसकी कोटिंग कर दी जाती है। जब कोटिंग होती है तो जब उस तारों में से करंट गुजरता है तो जिस वायर में से करंट गुजरता है उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है।
वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और जिस वायर में से करंट नहीं गुजर रहा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, तो जिस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और जिसमें से नहीं गुजरता उसका कलर चेंज। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस वायर का कलर चेंज नहीं हुआ तो ये वायर के अंदर मसला है और ये ख़राब है, उसको निकाल के बड़ी आसानी से चेंज कर दिया जाता है। इसलिए पोटेंशियल फेलवर के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कहीं से करंट का कोई किसी चीज़ का इशू है तो वो हल हो सके। इज़ इट क्लियर? अच्छा जी, तीसरी इसकी एप्लीकेशन वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, डिटेक्शन ऑफ इन्फेक्टियस आर्टरीज एंड वेन्स। जैसे हमारे कोई भी बॉडी के अंदर बच्चे डिफरेंट आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, अब उनमें से किसी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। हमारे है ना बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह की वेन्स, आर्टरीज़। अब किसी जगह पर भी फ़र्ज़ कर लें बच्चे इस वेन में यहाँ पर इन्फेक्शन है, यहाँ पर इन्फेक्शन है। अब इस इन्फेक्शन का हमें नहीं पता लग रहा कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो बच्चे फिर अब क्या किया जाता है कि जो लिक्विड क्रिस्टल है इसको बेटा पेंट किया जाता है बॉडी के ऊपर, या उस हिस्से के ऊपर। अगर मेरे बाजू के अंदर किसी जगह पर चेक करना है तो इसके ऊपर इसकी एक तय चढ़ाई जाएगी, इसको पेंट किया जाएगा। तो फिर जब इसको पेंट किया जाएगा तो जिस जगह पर बच्चे ये इन्फेक्शन होता है ना, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा माइनर सा टेम्परेचर बाकी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जब लिक्विड क्रिस्टल का पेंट किया जाता है तो फिर वो हिस्सा जो है वो कलर्ड फॉर्म के अंदर अपीयर हो जाता है और पता लग जाता है कि इस जगह पर प्रॉब्लम है और उस जगह की डिटेक्शन है कर ली जाती है। अच्छा, ये मैं इसकी डिटेल नहीं लिखवा रहा, इसलिए नहीं लिखवा रहा कि बच्चे ये बहुत इजी हैं, इनको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं और लिखना भी आपको चाहिए। आप अपने वर्ड्स में लिखें कि मैं जो चीज़ें, और ये 2, 3, 4 लाइनों में एक एप्लीकेशन बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती। तो इनको इसी तरह आपने अपने वर्ड्स के अंदर लिख देना है। मैं आपको इसलिए ये बेटा लिख के नहीं दे रहा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए ये चीज़ें। क्लियर? अच्छा, फिर बच्चे फोर्थ इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ब्रेस्ट कैंसर। अब एक चीज़ तो याद रखें कि ब्रेस्ट कैंसर जो है बच्चे, ये आपको भी पता है, ये फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कैंसर की रेशो है वो ब्रेस्ट कैंसर है टॉप लेवल पे, और दूसरे नंबर पे जो है वो लिवर कैंसर है। इन 2 कैंसर जो हैं ये बाकी चीज़ों से ज़्यादा पाए जा रहे हैं, और इस हवाले से ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में इसकी रेशो बहुत थी, और पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा थी, इस हवाले से सेमिनार्स भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किए गए हैं। बाहर से भी कुछ लोगों ने आके, फ़ॉरेन ने भी आके, कुछ मेडिकल की टीम्स ने आके यहाँ पर औरतों को, पाकिस्तानी वीमेंस को अवेयरनेस दी है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से कि ये हैं, और ये बहुत कॉमन है। अब इसमें भी, अब कैंसर, पहले ये चीज़ समझे ज़रा कि कैंसर होता कैसे है। कैंसर जो है ना, यहाँ पर बच्चे कैंसर के बारे में आप इतना समझ लें कि कैंसर की मैं एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज़ कॉल्ड कैंसर। जब सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ किस तरह होती है? अब ये देखिए कि क्या होता है बच्चे, कि फ़र्ज़ कर लें ये वेन है कोई भी। अब होता ये है कि अगर यहाँ पर एक सेल जो है वो ब्रेक हो जाता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो सर्कुलर फॉर्म में, गोल फॉर्म में नहीं रहता, वो ब्रेक हो जाता है तो उसका एक हिस्सा बनता है। अब बाकी जितने भी आने वाले सेल्स हैं उनको ये यहाँ रोक लेता है, सबको यहाँ इकट्ठा कर लेता है। जब वो इकट्ठा कर लेता है तो सेल्स जो हैं वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक ही जगह पर, तो वो इकट्ठे होकर वहाँ पर एक ट्यूमर बना देते हैं, जिसे हम उर्दू के अंदर रसोली और इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। तो वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है। क्या बन जाता है? ट्यूमर। बेसिकली इसके बारे में हम यही कहते हैं
कि इसकी हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर की डिटेक्शन है, तो वहाँ पर एक ट्यूमर बन जाता है और उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं, ट्यूमर बन जाता है। अब उस ट्यूमर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? उस ट्यूमर को फाइंड आउट इस तरह किया जाता है कि बच्चे लिक्विड क्रिस्टल लेके, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी पर इसका पेंट कर दिया जाता है। अगर तो सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से करना है तो ब्रेस्ट के अंदर, ब्रेस्ट के ऊपर इसका पेंट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ एरिया के ऊपर। और अगर बॉडी के अंदर किसी भी जगह नहीं मालूम हो रहा कि ट्यूमर इस वक्त कहाँ पे है, तो बॉडी के अंदर इसका पेंट कर दिया जाता है। अब जिस जगह पर ट्यूमर होगा उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, हाई होने की वजह से वो वहाँ पर कलर शो करेगा और मोस्टली ब्लू कलर शो करता है, तो वहाँ पर वो एक कलर शो कर देता है, जिस कलर से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस जगह के ऊपर ट्यूमर है। और फिर उस ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, कुछ इंजेक्शंस आते हैं, कुछ रेज लगाई, कीमियोथेरेपी की जाती है, उसके ज़्यादातर जो है वो करते हैं। बहरहाल इसके लिए फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, आगे डिफरेंट मेडिसिन्स हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, फिर इसी तरह जो है हमारे पास इसका जो यूज़ है वो बच्चे LCDs में, या आप इसकी जगह पर डिवाइसेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर। चलें, ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसा कि LCD है, LCD के अंदर जैसा कि बच्चे वॉचेज़ हैं, कैलकुलेटर, ये जितने आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, कैलकुलेटर्स और टीवी ETC, काफ़ी चीज़ों के अंदर बच्चे जो है इसका इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर इसके इस्तेमाल है, इसके यूजेज हैं। ये उनकी LCDs में यूज़, उसकी स्क्रीन्स के अंदर यूज़ किया जाता है। किसके अंदर यूज़ किया जाता है? स्क्रीन के अंदर यूज़ किया जाती है सारी चीज़ें, जिसकी वजह से, जैसे मैंने कल भी बताया था कि LCD जो अब तो LED ने उसको रिप्लेस कर लिया है। LCD जो थी ये टीवी की अगली फॉर्म थी। टीवी के अंदर बेटा एक जो है वो पिक्चर ट्यूब यूज़ की जाती थी, जिसके अंदर कुछ प्राइमरी कलर्स भरे जाते थे और वो मिक्स होकर डिफरेंट कलर दिखाते थे। रिज़ल्ट उस वक्त अच्छा आता था शुरू में जब ये चले थे, लेकिन आजकल के दौर में वो वीक रिज़ल्ट नज़र आता था। तो फिर LCD को उसकी जगह पर रिप्लेस किया गया, जिसमें लिक्विड क्रिस्टल है। अब क्या किया जाता था, ये दो स्क्रीन्स होती थी, इनके दरमियान जो था वो लिक्विड क्रिस्टल को भरा जाता है, फिल किया जाता है, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है तो वो अपने टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो लिक्विड क्रिस्टल है वो बच्चे उसको वो डिफरेंट कलर शो करवाता था, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ें बड़ी क्लियर नज़र आती हैं। क्रोमेटोग्राफी के अंदर बच्चे इसका इम्पोर्टेंट यूज़ है। क्रोमेटोग्राफी आप सारे बच्चे जो हैं, क्रोमेटोग्राफी को आप प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर इसको हमने बड़ी तफसील से पढ़ा है कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, इसमें हम लोग इसको कर चुके हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के अंदर ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है, क्योंकि हम लोग डिटेक्शन करते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं बच्चे क्रोमेटोग्राफी के अंदर कंपोनेंट्स की सेपरेशन करते हैं। हम लोग उस सेपरेशन करने के लिए यहाँ पर कई दफ़ा हम लिक्विड क्रिस्टल को भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ कर लेते हैं। जैसे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफीज़ के अंदर इसका बहुत बड़ा जो है वो मेजर रोल है। तो बेटा ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब आपने इनको अपने वर्ड्स के अंदर जो है आपने इसको बेटा लिखना है, इसको डिस्क्राइब करना है ताकि ये हो। अच्छा, एक एप्लीकेशन और देख, सेंसर के अंदर इसका यूज़ है। टेम्परेचर सेंसर्स के मतलब टेम्परेचर को सेंस करना, उसको समझना, उसको पढ़ना, टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। तो बच्चे होता है इसमें यही है कि टेम्परेचर को कैसे सेंस किया जाता है, मतलब टेम्परेचर कम ज़्यादा हमें कैसे बताया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कलर्स हैं चीज़ के अंदर। जैसे वो मैंने आपको एक थर्मोमीटर की एग्जांपल दी जो आजकल डॉक्टर यूज़ कर रहे हैं, वो पट्टी वाला थर्मोमीटर, उसके अंदर वो थर्मोमीटर है, उसमें बेटा डिफरेंट कलर्स हैं। इस तरह इसके थर्मोमीटर्स लगाए जाते हैं। तो टेम्परेचर सेंसर में भी वही है कि इसको मुख्तलिफ़ जगहों पर टेम्परेचर को सेंस करने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है, तो उन चीज़ों के लिए इसको लगाया जाता है। तो ये थी बेटा आपकी क्रोमेटोग्राफी की लिक्विड क्रिस्टल्स की एप्लीकेशंस। इनमें कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो बच्चे बैठे हैं ये वैसे भी इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है,
इसको आपने लाजमी तैयार करना है। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।